नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर के। 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक का साप्ताहिक राशिफल क्या कह रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि की, कि मेष राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आने वाला है। इस सप्ताह में आप बहुत लग्जरियस लाइफ को जीने वाले हैं, बहुत ऐश्वर्य से आप रहने वाले हैं। ये सप्ताह आपका ऐश्वर्यपूर्ण बीतने वाला है। आपको अचानक से धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं, या कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अचानक से धन लाभ प्राप्त करें। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए या रखना चाहिए। अपने संतान पक्ष के भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। माफ़ कीजिए। आपके लिए सुझाव है कि इस समय आप जो भी कार्य करें, अपनी माता जी से राय अवश्य लीजिए। यदि नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें, उनसे राय सलाह मशवरा अवश्य कीजिए। और भाग्य का साथ इस सप्ताह आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। हमारी दूसरी राशि बनती है अगली वृषभ राशि। इस सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है वृषभ राशि के लिए। इसमें अपने संचित धन को अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाने वाले हैं, और कुछ अच्छे निर्णय आप अपने कार्य को लेकर के इस सप्ताह अवश्य लेने वाले हैं। और ये सप्ताह आपको सफलता दिलाने वाला है। जिस कार्य में भी यदि आप शुरू करते हैं, जो कोई भी नया कार्य यदि शुरू कर रहे हैं, तो आप अपना कार्य शुरू करें, वहाँ पर अच्छे परिणाम को मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। अपने कार्य को सही स्थान, अपने खर्च को सही स्थान पर लगाइए। मतलब अपने जो पैसे हैं उनको सही स्थान पर आप जब लगाएंगे तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। यानी कि सिर्फ बिजनेस में या अपने कार्य को लेकर के ही आप खर्च करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। यदि यही हमारी तरफ से आपके लिए सुझाव है। और थोड़ा सा वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा ये समय आपके लिए जाने वाला है। अगली राशि बनती है मिथुन, कि मिथुन राशि के लिए समय किस तरह से रहने वाला है। आप अपने कार्य को लेकर के अपने कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत अधिक सजग रहने वाले हैं। बहुत अधिक कार्य क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है। इस सप्ताह कार्य का बोझ भी रहेगा, लेकिन कुछ कार्य क्षेत्र के ऊपर आपको संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। पुराने विवाद बिल्कुल भी न उठने दे। यदि कोई समस्या रही है पिछले समय में तो उस समस्या का आप समाधान जरूर ढूंढिए। उसे वापस से दोबारा खड़ी करने की कोशिश ना करें। और आपके संचित धन जो है, अपने घर की व्यवस्था, उसके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। घर में कोई नया वाहन आदि लेकर के आ सकते हैं, संपत्ति की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के आपको कहीं न कहीं अच्छे लाभ की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। सुझाव है कि आप अपने पिता का आदर सम्मान अवश्य कीजिए। पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कार्य करेंगे तो आपके कार्यों में सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्ताह कुछ ऐसा लेकर के आने वाला है कि आप कहीं न कहीं ऐसा खर्च कर रहे हैं जो आपकी लग्जरीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन खर्च इतना ही कीजिए जिससे आपके संचित धन आदि पर कोई बहुत ज़्यादा खराब असर ना हो, क्योंकि कुछ ऐसा समय है जिसमें कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न होते हुए दिख रही है। आप थोड़ी विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा रख रहे हैं इस सप्ताह, और कहीं न कहीं बहुत अधिक कर्ज की संभावनाएं भी बनती है कि आप बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के भी कार्य कर सकते हैं, तो इससे आप जरूर बचें। और इस सप्ताह आपका पराक्रम भी बढ़ने वाला है। मतलब अपने कार्य क्षेत्र में तो बढ़ोतरी करने वाले ही हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कुछ ऐसी समस्याएं दिखती हैं कि सिर्फ यही कि आप अपने कर्ज या ऋण को यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखिएगा। हमारी तरफ से आपके लिए सुझाव ये है। अगली राशि है सिंह राशि, कि सिंह राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। आप कोई ना कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति कुछ इस तरह से है जो आपके फेवरेबल नहीं है। आप अपने ऑफिस में या कहीं किसी कार्य में नेतृत्व अवश्य करें। कहीं न कहीं लीडरशिप करने का मौका आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप न करें क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए। दूसरी बात है कि आप कोई ना कोई बिजनेस में कहीं भी मिसगाइड न हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको इस वक्त मिसगाइड कर सकता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अपने निर्णय आपके बहुत अच्छे रहने वाले, यदि आप लेंगे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी और के सुझाव में न आए। लेकिन किसी और की राय आप लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ
अच्छी राय नहीं मिलेगी। इस समय इस सप्ताह में आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अवश्य सतर्क रहिए। विशेषकर पैरों से संबंधित कोई दर्द है या कोई पुरानी तकलीफ़ें हड्डियों को लेकर के, तो इस समय जागरूक होकर के वापस समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये हमारी तरफ से आपके लिए सुझाव है। फिर है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सप्ताह कुछ विशेष लेकर के आया है या नहीं आया है। ये समय आपको बहुत अधिक लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। केवल आपको आवश्यकता इसकी है कि अपनी स्पाउस के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपके मैरिड लाइफ की ओर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। बाकी आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होने वाली है। ये समय बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आप जो चाह रहे थे वो आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। बस अपने नेचर में थोड़ा सा अहंकार की भावना आने से बचें। थोड़े से निर्णय लेते समय भी थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है कि जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय न लें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पाउस को लेकर कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के गलत डिसीजंस ले सकते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और उन पर थोड़ा सा विचार कीजिए इन फैसलों पर। तो ये सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगली राशि बनती है हमारी तुला की। तुला राशि का ये समय कैसे जाने वाला है। आप विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए आतुर हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं ऋण आदि लेंगे, तो वाहन आदि खरीदने के लिए या अपने घर या इसके लिए इसको इंटीरियर आदि कराने के लिए जो भी ऋण लोन्स आप ले रहे हैं, तो इस समय लेंगे तो आपकी ये एक तरह का संकेत हो रहा है कि आप इस समय लोन आदि ले सकते हैं। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में भी संतुलन बनाकर रखने की आपको विशेष रूप से आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें वाली स्थिति उत्पन्न होते हुए दिख रही है। कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस शिफ्ट हो सकती है या अपना कार्य क्षेत्र आपका बदलने वाला भी है। थोड़ी समस्याएं वहाँ आती हुई दिखती है। सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता आपको विशेष रूप से। आप बड़ों की सलाह लेंगे तो ये समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए समय किस तरह से रहने वाला है। आपकी राशि वाले लाभ से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय ऐसा है जो आपको नए जॉब दिलाने में मदद करने वाला है। यानी आपने पढ़ाई पूरी कर ली है तो कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में है, तो इस समय आपके लिए आपको जॉब से जोड़ने वाला है। इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है और लाभ आपके साथ अच्छा खासा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आप अपने स्पाउस के ऊपर कुछ खर्च करते हुए दिख रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा समय है। एजुकेशन को लेकर आप सजग रहिए। इस समय आपके लिए अच्छा अवसर आने वाला है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बेवजह बहुत ज़्यादा खर्च करना सही नहीं रहेगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए सुझाव है। अगली राशि बनती है धनु की। धनु राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्ताह कुछ न कुछ कार्य क्षेत्र को लेकर आप समस्या को महसूस कर सकते हैं। समस्या का समाधान या कहें तो समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कुछ तकलीफें दिखती हैं और मानसिक शक्ति भी इस सप्ताह कहीं ना कहीं क्षीण होते हुए आपकी दिखाई दे रही है। आपको अपने कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छे संभाल कर रखने की आवश्यकता है। ऑफिस आदि में आपको अच्छा व्यवहार मेंटेन करना चाहिए और निर्णय बहुत सही लेने चाहिए, अन्यथा आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आपके राशि वालों को शुभ परिणाम भी मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है। ये कुछ अच्छा संकेत है कि जहां आप बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप संभल कर अच्छे निर्णय भी ले पा रहे हैं। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा अपने आप को समस्याओं के लिए तैयार करने का है और निर्णय बहुत अच्छे लेने की आवश्यकता है। ये हमारी तरफ से आपको सुझाव है। अगली राशि बनती है मकर की। मकर राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। आपका जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक बीतने वाला है। बहुत अच्छा इस समय आपका जाने वाला है। जीवन को बहुत आनंद से आप जीने वाले हैं और स्पाउस का भी बहुत अधिक आपको सहयोग मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपके भाग्य में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। भाग्य में धन का आगमन होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। सिर्फ कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है। आप अपने स्वास्थ्य में विशेषकर पाचन तंत्र का ध्यान रखें। बाकी कुल मिलाकर इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुंभ राशि के लिए समय कैसा रहने वाला है।
ये समय आपको विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। धन संचय को भी सीमित मात्रा में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं कोई पुरानी तकलीफ जो है वो आपको दोबारा से हो सकती है। आपका इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई पुरानी बीमारी है तो 1 हफ्ते में दोबारा वो आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। केवल वाणी पर नियंत्रण रखिए और धन संचित भी सीमित मात्रा में करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। बाकी लेकिन हमारी तरफ से आपको ये सुझाव है कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि हमारी आखिरी राशि बनती है मीन। ये सप्ताह इनके लिए कैसा रहने वाला है? कहीं न कहीं थोड़ी सी तकलीफों का सामना वो करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशि में शनि, मंगल और सूर्य विराजमान है। इसलिए यहाँ पर थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स आपके साथ रहेंगे। कहीं न कहीं आप अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक इशू यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहा है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपका अच्छा रहेगा, आप भाग्यशाली बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आप अपने निर्णय अपने स्पाउस से पूछ कर लेते हैं या यदि किसी द्विधा में हैं तो अपने स्पाउस से राय लीजिए, तो आपके लिए ये समय अच्छा जाएगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बाकी आपके सारे कार्य बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपका पराक्रम भी जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन निर्णय शक्ति में कहीं न कहीं इश्यूज आते हुए दिखते हैं। बाकी ये समय बहुत अच्छा है और आपके मित्र भी आपके साथ अच्छा व्यवहार अवश्य करेंगे। सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। तो ये रहा ये जो हमारा आज का कार्यक्रम राशिफल का 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक का मैंने आपको बताया। फिर अगली बार मैं फिर आपके लिए नए साप्ताहिक राशिफल के साथ में हाजिर रहूँगी। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कर सकते हैं। नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।